नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मज़ेदार होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतरीन से चल रही होगी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर हैं कक्षा 12th के दिगंत बुक के चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ओ सदा नीरा। क्या नाम है चैप्टर का? ओ सदा नीरा। जिसके अगर लेखक करके बात करें तो इनके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। आइए बच्चों, इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा, वो सारे प्रश्नों को एक साथ आज खत्म करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें एवं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। आपका शुरू करते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव ये आपका चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या बोलें तो चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा। ये है आपका चैप्टर ओ सदा नीरा। चैप्टर नंबर कितना है? 7। जिसके लेखककार कौन बोले? इनके लेखककार है जगदीश चंद्र माथुर। याद रखिएगा कि ओ सदा नीरा के लेखककार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर इनके लेखक है ना। तो चलिए बच्चों, इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। चलिए, ये प्रश्न है, देखिए एक बार चेक लेते हैं कि क्या पूरी तरह से दिख रहा है या नहीं। एक बार देख लेते हैं कहाँ तक दिख रहा है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से आपको बतलाना है कि इसमें से कौन जो है ना जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। सिपाही की माँ, जूठन, ओ सदा नीरा या फिर त्रिक्ष। तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, इनके द्वारा जो लिखा गया लेखक जो कहानी थी वो क्या था? वो था ओ सदा नीरा। ये एक नदी के बारे में, गंडक नदी के बारे में बताया गया, चंपारण जिला के बारे में बताया गया था, है ना। किसके बारे में? ओ सदा नीरा को कहा गया है, गंडक नदी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, दूसरा प्रश्न है कि ओ सदा नीरा पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? ओ सदा नीरा किसके अंतर्गत आता है? वो क्या है? निबंध है, कहानी है, कविता है या फिर नाटक है? जो क्या बोले, ओ सदा नीरा क्या है? ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा ये आखिर क्या है? कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, क्या ललित निबंध है या फिर कविता क्या है या नाटक है? तो बच्चों जो ओ सदा नीरा है ये एक निबंध है। क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए पर बोलना है अमृत। अगला प्रश्न नंबर 3 और तीसरा प्रश्न है जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जो जगदीश चंद्र माथुर थे ये क्या थे? निबंधकार थे, कहानीकार थे, नाटककार थे या फिर उपन्यासकार थे? क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर ज्यादातर क्या लिखा करते थे? जगदीश चंद्र माथुर थे वो अधिकतर क्या लिखते थे? निबंध, कहानी, नाटक या फिर उपन्यास। जो लिखते थे वो कार हो गया ना। जैसे बोलेंगे कोई कार चलाते बोले कार ड्राइवर है ना। कोई निबंध लिखेंगे बोले कहानीकार है। कोई लेखक लिखेंगे बोले लेखक है। तो जो बच्चों जो कि ये जो जगदीश चंद्र माथुर है ये ज्यादातर नाटक, क्या चीज है? नाटक लिखा करते थे। ये कौन थे? एक नाटककार थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। और सी पर बोलना है छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 4 नंबर, चौथा प्रश्न है ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस की संस्कृति पर लिखी गई है? जो ओ सदा नीरा जो निबंध लिखा गया है किनके द्वारा? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। ये किस पर लिखा गया था? बिहार के किस जिले पे, बिहार के कहाँ के क्षेत्र पे लिखा गया था, है ना। तो ये लिखा गया था चंपारण, कहाँ के? चंपारण जिला पे लिखा। कहाँ पे? चंपारण जिला पे लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी। ऐसी में आपको आती है चंपारण सत्याग्रह भी। क्या आती है? चंपारण सत्याग्रह।
याद रखिएगा, इसी में आपको क्या आते हैं, चंपारण सत्याग्रह आती है। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? अगर बात करें कि चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था, तो बच्चों जो चंपारण सत्याग्रह है ना, चंपारण सत्याग्रह है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1917 ईस्वी में हुआ था। किसी के द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, है ना। कब हुआ? 1917 में हुआ था। तो आइए बच्चों अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देते क्या है, नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 और 5वां प्रश्न है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जो चंपारण जो जिला है, यहाँ पे बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? चंपारण में बाढ़ का मुख्य कारण बताना आपको क्या है कि चंपारण में मुख्य कारण क्या है बाढ़ आने का? जंगलों का कटना, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्र धारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। पहले चंपारण में बाढ़ आती नहीं थी, जो चंपारण है वहां पे बाढ़ आती नहीं थी, लेकिन वहां पे क्या हुआ, अंग्रेजों के द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा क्या वहां पे जंगलों को काट दिया गया। तो जो जड़ होती है ना, वो क्या करती है, मिट्टी को पकड़ रखती है। जब वहां पे नदियां वगैरह आएगी तो क्या होगा, तो मिट्टी को भागने नहीं देगा। लेकिन वहां जब पेड़ पौधे काट दिए गए, पेड़ बड़े जो वृक्ष काट दिए गए, उसका जड़ मर गया, तो मिट्टी को छोड़ दिया वो, तो क्या वो वहां से कटने लग गया, और वहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। देखिए जंगलों के कटने के कारण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर, छठा प्रश्न आपका है बच्चों, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए थे? किसको? जगदीश चंद्र माथुर जी को किस राज्य के शिक्षा सचिव चुने गए थे, नियुक्त किए गए थे? मध्य प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, बिहार का, या फिर उत्तर प्रदेश का? तो बोलेंगे सर जगदीश चंद्र माथुर को जो है वो मध्य प्रदेश, एमपी, कहाँ पे? एमपी में है। मध्य प्रदेश का शिक्षा सचिव चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश, एमपी। आगे बढ़ेंगे 7वां प्रश्न पे, और 7वां प्रश्न आपका है, 7वां प्रश्न आपका दिया हुआ है, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? 12वीं सदी तक लगभग 300 वर्ष तक किसका शासन था? मौर्य वंश का, चालुक्य वंश का, गुप्त वंश का, या फिर कटाक वंश किसका था? बताइए। 12वीं सदी के लगभग कितने 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? तो कनाट वंश का था, कनाट वंश का था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका 8वां नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 का रहा बच्चों। 8वां प्रश्न है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती विस्तार किया था? दलहन, नील, गेहूं, या फिर तिलहन? अंग्रेज जो ठेकेदार थे ना, ये किस खेती को बढ़ावा देते, किस खेती को करवाना चाहते थे? तो बोलेंगे सर नील खेती को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी फिर बोलो, बाबा बजरंगबली की जय। नील खेती को अधिक अच्छा करवाते थे, इसको बढ़ोतरी करवाए थे। इसी के नाम पे क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था, है ना। इसी के विरोध में, किनके द्वारा? तो गांधी जी द्वारा 1917 ईस्वी में, जिसको हम क्या कहते हैं? तो तीन कठिया प्रणाली, इसे भी क्या कहते हैं? तो तीन कठिया प्रणाली के भी नाम से जानते इसी को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर
और 9वां प्रश्न है, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? राजा हरि सिंह को गयासुद्दीन तुगलक का सामना जो है ना वो कब करना पड़ा था, उनसे कब इनका युद्ध हुआ था? 1925 में, 1950 में, 1935 में, 1325 में या फिर 1350 में, फिर 1350 में। तो हरि सिंह द्वारा है ना, हरि सिंह और तो जो गयासुद्दीन तुगलक के बीच युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1325 में हुआ था। और ये ऑप्शन नंबर आपका सी में है, आपका बिल्कुल राइट आंसर कितना जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज की बोलो जय हो। आगे बढ़ेंगे 10वां प्रश्न पे, और 10वां प्रश्न है, धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 19वीं में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धांगड़ों जो थे ना नील खेती के लिए कब लाया गया था, किस सदी में? तो 18वीं सदी में लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, 18वीं सदी का जाएगा, 18वीं सदी, 18वीं शताब्दी में, सदी में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी आखिर कौन थे? गांव का मुखिया, शिक्षक, चिकित्सक या फिर राजनीतिक नेता? तो पुंडलिक जो थे एक शिक्षक थे। गांधी जी ने इसे रखे थे, है ना, गांधी जी रखे थे इसे पढ़ाने के लिए। पुंडलिक जी को क्या थे? शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी, पुंडलिक जी क्या थे? शिक्षक थे। अगला प्रश्न 13 नंबर, और 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? लेकिन किस इसमें से कौन जो है ना जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया? दीपक, आधे अधूरे, कोणार्क या फिर ओ मेरे मन, जगदीश चंद्र द्वारा जो लिखा गया है वो क्या है? तो कोणार्क है। क्या है? कोणार्क है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसके द्वारा लिखा गया? तो जगदीश चंद्र, किनके द्वारा? जगदीश चंद्र ये जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। माथुर के द्वारा लिखा गया है क्या चीज? तो कोणार्क। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 13 प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है? इनमें से कौन सी उपाधि है ना जगदीश चंद्र माथुर जी को मिला हुआ है? इसमें कौन सी उपाधि? विधा प्रदक्षिणा, विद्या वारिधि, विद्या कामिनी या फिर इनमें से कोई नहीं, तो जगदीश चंद्र माथुर जो कौन सी उपाधि मिला हुआ था? तो इसको मिला हुआ था विद्या वारिधि की। ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर को विद्या वारिधि की उपाधि मिला हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, माथुर भितियारवा पहुंचने पर कौन मिले थे? माथुर है ना, माथुर भितियारवा पहुंचने पर कौन मिले? गांधी जी, गोखले जी से या फिर पुंडलिक जी से या फिर में से किसी से नहीं, किसी से मिले थे? जगदीश चंद्र माथुर जो भितियारवा जब पहुंचे थे, जगदीश चंद्र माथुर जब भितियारवा पहुंचे थे तो उनसे उनका जो मुलाकात है किनसे हुआ था? जब जगदीश चंद्र माथुर भितियारवा पहुंचे तो उनसे उनका मुलाकात किनसे हुआ था? उनका जब मुलाकात है वो किनसे हुआ था? तो पुंडलिक जी से हुआ था। कि उन्होंने देखा कि अंग्रेज जो है एक अंग्रेज से मिले आते हैं
तो इनसे मिले जाते, नहीं बोलता कि जिससे काम है वो अंदर आके मिलेंगे, वो बाहर गए थे नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? गोखले जी से, गांधी जी से, कृपलानी जी से, या फिर में से कोई नहीं। तो पुंडलिक जी जो है निर्भीकता किन सीखा था? तो गांधी जी से सीखे थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? जो अब बतलाएं, जो हरि कौन थे? हरि सिंह का जो किन से युद्ध किए थे? गयासुद्दीन से, या फिर नादिर शाह, या फिर अलाउद्दीन खिलजी, या फिर कुतुब बुन्नीद ऐबक, किससे किया था मुकाबला? हरि सिंह का युद्ध किन से हुआ था? इनका जो युद्ध है किन से हुआ था? अच्छा, कब हुआ था? अगर कब बात करें तो 1325 में हुआ था। कब हुआ था? 1325 में हुआ था। किन से हुआ था? तो गयासुद्दीन तुगलक से। गयासुद्दीन तुगलक से, ऑप्शन नंबर ए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंपारण धांगर कहाँ से आए? चंपारण में जो है ना, चंपारण में जो धांगर है, ये कहाँ से आए थे? रांची, जमशेदपुर, छोटा नागपुर, या फिर आंध्र प्रदेश से। चंपारण में जो धांगर है चंपारण जिला में, कहाँ से आए थे? तो ये आए थे आपको कहाँ से? तो ये आप गए थे छोटा नागपुर से। ऑप्शन नंबर सी। धांगर एक मजदूर थे, क्या थे? काम करने वाले मजदूर थे जो बाहर से आए हुए थे। कहाँ से? तो बाहर कहाँ से? छोटा नागपुर से आए थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर, गांधी जी चंपारण में कब आए? गांधी जो है चंपारण जिला में कब आए थे? अप्रैल 17, अप्रैल 1920, 20 जून 1917, या फिर अप्रैल 1917 में कब आए थे? गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो गांधी जी चंपारण जो है ना सत्याग्रह करने के लिए अप्रैल 1917 में आए थे। अप्रैल 1917 में आए थे। और नील की खेती को बंद कराए थे। किन्होंने? तो महात्मा गांधी नील खेती क्या कहते हैं? तो बंद करवाए थे। आए कब थे? 1917 में। कब? अप्रैल 1917 में। आप 10th में पढ़े होंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न पे। और 19वां प्रश्न आपका है, तीन कठिया ये आपका नहीं है, ठीक है, फिर तीन कठिया प्रथा का संबंध है। तीन कठिया जो प्रथा का संबंध किससे है? इंक से, तंबाकू से, ईख से, तंबाकू से, मसाला, या फिर नील से। तिनकठिया का किन से संबंध है? तो तिनकठिया प्रणाली था किन पे लागू हुआ था? तो नील खेती पे, किसान पे लागू हुआ था तिनकठिया प्रणाली। अर्थात 20 कट्ठा अगर किसी के पास जमीन है तो उन्हें 3 कट्ठा में जबरदस्ती नील खेती करवाते थे अंग्रेज ठेकेदार। इसी को बंद करवाने लिए गांधी जी कहाँ थे? तो चंपारण थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप जाएगा आपको बिल्कुल राइट आंसर। डी पर बोलना है धोनी भैया की जय हो। आगे बढ़ते हैं। पंडई नदी हो गया। पंडई नदी, या इसको पंपई नहीं बोलते भी, नदी कहाँ तक जाती है? भिखना, थोड़ी, बगहा, या फिर रामनगर, या फिर भिथी हड़वा। कहा जाते थे? तो ये आप जाते थे भिखना थोड़ी तक। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न
21 नंबर। और बच्चों 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एवं अपने दोस्तों में शेयर कर दे, क्योंकि आपको बार बार बोलना पड़ रहा है, आप लोग भूल जाते हो। देखिए बराज कहाँ बन रहा था, जो बराज है ना वो कहाँ बनता है, बेलगांव में, भितियरवा में, अमोलवा में, या फिर भैंसा टोटन में, भैंसा लोटन में, कहाँ पे बराज कहाँ बना था, तो यह आपको बना था भैंसा लोटन में, भैंसा लोटन में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगला प्रश्न आपका 22 नंबर। आम्रपाली है ना, आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था, आम्रपाली था तथागत ने, आम्रपाली तथागत ने क्या सौंपा था, कद, लीवन, आम्रवन, या फिर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, या फिर अपना, या फिर अपना। आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था, तो आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था, उसको क्या सौंपा था, क्या सौंपा था, तो क्या सौंपे थे, आम्रवन, और आम का वन सौंपे थे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन आ जाएगा तो बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कितना नंबर है, अगला प्रश्न आपका 23 नंबर। 23वां प्रश्न है, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी, मठ के महंत जो थे, मठ के जो महंत थे गांधी जी को कहाँ रहने के लिए दिए थे, कहाँ पे, एक जामुन के पेड़ के नीचे, अपने मठ में, एक झोपड़ी में, या फिर एक महुए के पेड़ के नीचे, महुए के पेड़ के नीचे। मठ जो है, मठ महंत ने गांधी जी को कहाँ पर रहने के लिए, कहाँ पे आश्रम दिए थे, तो कहाँ देते हैं, एक महुए के पेड़ के नीचे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 आपका बच्चों है, मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 24 क्या है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, बताना है कि जगदीश चंद्र माथुर थे, जो जगदीश चंद्र माथुर थे, इनका जन्म है वो कब हुआ था, तो 16 जुलाई 1917 को, 16 जुलाई 1918 को, 17 अगस्त 1917 को, या फिर 20 सितंबर 1917 को, कब हुआ था, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म बताना है कब हुआ था, तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण क्या, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण क्या किसने के द्वारा किया गया था, आगे के द्वारा, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, या फिर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, या फिर अशोक वाजपेयी के द्वारा। वैशाली महोत्सव बीजारोपण किसके द्वारा किया गया था, है ना, प्रश्न क्या बोला गया कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किनके द्वारा किया गया था, तो ये आपका किया गया था जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 26वां प्रश्न है कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, इसे बताना है कौन सी कृति है ना वो माथुर जी की नहीं है, इनमें से कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, मेरी बांसुरी, बंदी, रेशमी टाई, या फिर कोणार्क, तो कोणार्क तो है, ये है, बंदी भी है, मेरी बांसुरी भी है, रेशमी टाई नहीं। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, तो सी, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, फिर बताना है इसमें कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, जानवर और जानवर, कहानी नई कहानी, यातायात रहेगा याद,
या भोर का तारा। तो जानवर और जानवर है, नई कहानी भी है, यायाबार रहेगा, याद ये भी है, यायाबर रहेगा, याद ये भी है। भोर का तारा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन कितना जाएगा? तो डी। 18वां प्रश्न, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? बोलते क्षण इनमें से क्या है? निबंध है, कहानी है, संस्मरण है, या फिर आलोचना क्या है? जो बोलते क्षण है क्या है कि बोलते क्षण क्या है? बोलते क्षण बताना है बच्चों क्या है। तो बोलते क्षण क्या आपका एक निबंध है। जो बोलते क्षण है ना, ये क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। तो निबंध इस किस में दिया? ऑप्शन नंबर ए में। क्या है? निबंध। ऑप्शन नंबर ए। कितना जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? तो ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न है, ओ सदानीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया? ओ सदानीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है? गंगा नदी को, गंडक नदी को, या फिर यमुना, या फिर आपका दिया है या फिर महानदी को। जो ओ सदानीरा है ना, जो ओ सदानीरा है, ये किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है? किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है? ओ सदानीरा किसको निर्मित बना करके लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। ओ सदानीरा किसको निर्मित बना करके लिखा गया है? तो ओ सदानीरा जो है वो गंडक नदी को बनाकर लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कितना जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? जो थारन है, क्या है? थारन जो शब्द है ना, जो थारन शब्द है, ये किन से विकसित है? किस शब्द से? कौन सा शब्द से? किस शब्द से? किस शब्द से इनका विकास हुआ है? जो थारन शब्द है, इसका विकास किस शब्द से हुआ है? इसका जो विकास है ना, किस शब्द से हुआ है? थल से, थर से, स्थल से, या फिर स्थान से? दिया हुआ है थार से। थार से क्या है? तो थार शब्द क्या है? थारन। क्या है? थारन। थार से क्या है? थारन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? फिर से बच्चा हो गया, जो है था ना वैशाली महोत्सव, बीजारोपण किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज क्रिश्चियन ने, सत्येंद्र सिन्हा ने, या फिर जगदीश चंद्र माथुर, या फिर में से या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसके द्वारा लिखा गया था? इनका जो बीजारोपण था, वैशाली महोत्सव बीजारोपण किसके द्वारा किया गया था? किनके द्वारा? तो ये क्या थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? तो सी हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया, आगे बढ़िए। ओ मेरे सपने क्या है? जो ओ मेरे सपने है ना, जो किनके द्वारा लिखा गया है? तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। किसके द्वारा? जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। ये क्या है? ये जो है ये क्या है? उपन्यास है, कहानी है, खंड का है, या फिर नाटक? क्या है? तो ये एक नाटक। क्या है? नाटक है। ओ मेरे सपने क्या है? तो नाटक है। क्या है? नाटक है। ओ मेरे सपने नाटक है। हो गया। चलिए गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ? गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ? 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, या फिर 500 वर्ष पहले? कब हुआ था? तो 2000 वर्ष पहले। अभी कितना? 2000 वर्ष पहले। ऑप्शन, अरे 2500 वर्ष पहले था ना, 2500 वर्ष पहले था। 2 कहाँ 2.5, 2500 वर्ष पहले था।
बी नंबर हो जाएगा 2500 पहले, अभी से 2500 पहले 2500, अभी से 2500 वर्ष पहले का है, ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व की बात हो रही, ईस्वी पूर्व की बात हुई थी। अगला प्रश्न 34 नंबर, प्रश्न है कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ता। ये प्रश्न पहले भी कर चुके थे, किससे के थे तो गयासुद्दीन तुगलक का। ऑप्शन नंबर ए, कब किए थे तो 1325 में, 1325 में कब किए, 1325 में कहते हैं। अगला प्रश्न 35 नंबर, ओ शनिराह के लेखक कौन है। ओ शनिराह लेखक कौन है तो जगदीशन माथुर। ये प्रश्न भी कर चुके हैं पहले ही। 36 नंबर है, कोणार्क के नाटककार कौन है। कोणार्क के नाटककार कौन है तो जगदीश चंद्र माथुर है। ये भी पहले हम कर चुके हैं, जगदीश चंद्र माथुर। दोबारा ये प्रश्न आ गया है, टाइप जैसे कर रहे दिमाग खराब हो गया है, फटाफट से दोबारा क्वेश्चन आ रहा है। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है। तस्वीरें रचनाकार कौन है तो ऑप्शन में है राम वृक्ष बेनीपुरी, जगदीश चंद्र माथुर, देवेंद्र सत्यार्थी या फिर महादेवी वर्मा। 10 तस्वीरें, जो 10 तस्वीरें हैं ये किसके द्वारा लिखा गया है तो ये आपका लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। किसके द्वारा, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। 10 तस्वीरें किसके द्वारा लिखा गया तो 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर लगा। बी पर बोलना है बाबा बजरंगबली की जय हो। और ये टोटल के बाद प्रश्न बच्चा हो गया आपका, टोटल आपका 37 प्रश्न हो गया है। कितना हो गया टोटल आपका 37 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। कितना प्रश्न तो टोटल हमने VVI 37 VVI ऑब्जेक्टिव कमेंट कर चुके हैं। अगर बच्चों आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, है ना। अगर इसी तरह के रोजाना वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये जब हम में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जरूर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।